हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एनएमसी इंस्टीट्यूट में। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो पहले भी चीज़ें बताई जा चुकी है, एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि एसएससी सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशन आई है उसको लेकर के जो स्ट्रेटजी आपकी जो क्लासेस की जो चल रही है, उसी क्रम में आर्टिकल से रिलेटेड आज की लास्ट क्लास होगी। और अभी तक जो हमने सीखा है वो यूज ऑफ ए और एन से रिलेटेड रूल्स सीखे हैं। अब आज की जो क्लास होगी, इसके बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराई जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर इन चैप्टर से रिलेटेड यानी आर्टिकल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पुट करेगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ द, चलिए, द को जैसा कि बताया गया था कि डेफिनेट में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल द का यूज डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे किया जाता है, यानी जहां पर सर्टेन कंडीशन होगी वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इट में भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट इट में भी सिंगुलर और प्लूरल, द इज यूज्ड फॉर बोथ, यानी दोनों के लिए द का यूज किया जाता है। अब कंडीशन केवल डेफिनेट हो, फिर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पर द का यूज किया जा सकता है। तो जैसा कि बताया गया कि एक तो हो गया जो क्वेश्चन पुट करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें कुछ वर्ड्स जैसे यहाँ पर राइट किए गए, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओलंपियस, माउंट आबू, माउंट फूजी, नंदा देवी, धौलागिरी। अभी इसके अलावा भी कुछ रिमेनिंग पीक से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, जैसे कि K2 का ले लीजिए। तो ये जो वर्ड्स राइट किए गए हैं यहाँ पर, ये सभी क्या हैं? ये सभी पीक नेम है। क्या है ये? ये सभी पीक नेम है। तो ध्यान रखिएगा कि माउंटेन और पीक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीक नेम के पहले कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। पीक नेम से पहले आर्टिकल्स कभी यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स राइट किए गए हैं, तो जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पर लिखा रहेगा द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट एक पीक नेम है, ना कि एक माउंटेन नेम है। तो माउंटेन नेम के पहले यूज करना है, पीक नेम के पहले आर्टिकल्स द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे विंध्याचल, जैसे वर्ड दिया है हिमालय, तो द हिमालयाज, द विंध्याज, द अल्पास यूज किया जाएगा। लेकिन पीक नेम के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे, जो कि रूल्स में बताया गया कि द हिमालयास, द अल्पास, द विंध्यास, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके माउंटेन नेम हैं। तो माउंटेन के पहले यानी सीरीज जो दे रखी है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स यानी रेंज ऑफ माउंटेन्स के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। अदरवाइज पीक नेम के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। तो इन सब के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या दिया है? जैसे रिवर्स की बात की जाए तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रिवर नेम हैं। तो रिवर नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये जो आपके एग्जांपल्स राइट किए गए हैं, ये सभी रिवर्स नेम हैं। इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए, रिवर्स नेम, ओशियन नेम, सी नेम और आपके माउंटेन नेम, जिनके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आगे की स्लाइड में जैसे दिया है, वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, लंदन इज ऑन द थेम्स, द गंगास इज अ सेक्रेड रिवर। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे वर्ड दिया है द गंगेस, तो गंगा, तो लंदन इज ऑन द थेम्स, तो लंदन कहाँ है? थेम्स नदी के किनारे। वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली। तो यहाँ पर जो बात की गई है, जैसे वेस्ट हो गया, इन क्वेश्चंस में समझाने का जो कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल्स का दिया गया है, कि जैसे दिया वेस्ट बंगाल, जैसे आपने नेम सुने होंगे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो डायरेक्शंस नेम, अगर डायरेक्शंस नेम का अगर देखा जाए
तो किसी प्लेस के साथ अगर यूज किया गया, जैसे यहाँ पर बंगाल दिया है, जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तो अगर इनके साथ अगर यूज किया गया है तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, भले ही यहाँ पर डायरेक्शंस नेम मेंशन किया गया है, क्योंकि ये डायरेक्शन नेम नहीं है, यहाँ पर बात दूसरे सेंस में हो रही है। वेस्ट बंगाल दिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो वैसे यहाँ पर आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर क्या दिया है, जैसे रिवर नेम दिया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, द पैसिफिक ओशियन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की गई है कि जो आपके रिवर्स नेम, ओशियन, सी, इन सबके पहले आर्टिकल्स यूज किए जाएंगे, यानी द का यूज किया जाएगा। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, ये सभी क्या है, आपके ओशियन नेम है, तो ओशियन नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करना ही करना है। अब बात करें अगर सी नेम की, तो इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे दिया है लाल सागर, यानी द रेड सी, द डेड सी, द अरबियन सी, तो ये सभी सी नेम दिए हैं। यहाँ पर सभी ओशियन नेम दिए हैं, तो ओशियन और सी, रिवर्स, डिजर्ट, इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट खाड़ी नेम, यानी खाड़ी के नाम जो हो गए, तो बेस यानी बे, और दूसरा क्या दिया, गल्फ, तो इनके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, तो द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ गुयाना, ये सभी आपके खाड़ी के नाम हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि गल्फ की बात हो रही है, ठीक है, बे की बात हो रही है, उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिर लास्ट में क्या बताया गया है कि हडसन बे, हडसन की खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीजें ओमिशन में दी गई होंगी वहां पर आपको फोकस करना है कि जैसे हडसन की खाड़ी, इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे अभी हम बात करें कंट्री नेम की, तो कंट्री नेम में कुछ ही कंट्री हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जनरली बाकी कंट्री नेम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। और अगर हम बात करें स्टेट की, तो जैसे अभी एमपी का ले लीजिए, एमपी हो गया, एपी हो गया, कर्नाटका हो गया, तो क्या इनके पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं? नहीं। लेकिन पंजाब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो ध्यान रखना है कि जो चीजें ओमिशन में रखी गई हैं उपवाद में, उनसे क्वेश्चन जरूर पुट किए जाते हैं, तो हमको उन चीजों को जरूर लर्न करना है, उन चीजों को जरूर फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, द अंडमान्स, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप आइसलैंड्स। तो जो भी आपके आइसलैंड्स, कौन से, जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड हैं यानी आइलैंड हैं, उनके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जो सिंगल यानी एज ए सिंगुलर यूज किए जाते हैं, ग्रुप में ना हो, उनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। उनके भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे सिसिली है, जावा है, सुमात्रा है, सिलोन हो गया, इनके साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, जैसा कि राइट किया ही गया है कि इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होंगे। ये भी आइलैंड हैं, लेकिन इनका यूज ग्रुप में नहीं होता है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। जावा, सुमात्रा, सिसिली, सिलोन, इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ध्यान रखिए, एक तो जैसे बताया गया कि रेंज ऑफ माउंटेन्स, और दूसरा हो गया पीक का। तो माउंटेन नेम के पहले करेंगे, पीक नेम के पहले नहीं किया जाएगा। ओशियन नेम, फॉरेस्ट नेम, सी नेम, रिवर्स नेम, डिजर्ट नेम, बे, गल्फ, इन सभी के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे रिवर की बात की गई थी, रिवर्स नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो नदी, और दूसरा क्या दिया है, नहर, तो पनामा क्या है, जैसे इंदिरा नहर, पनामा नहर, तो नहरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द पनामा कैनल, द केपी कैनल, द अल्बर्ट कैनल, तो इन सब के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे द मकालू,
द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत। तो ध्यान रखिए कि जो भी शिप्स नेम हैं, जो भी आपके एरोप्लेन्स नेम, शिप्स नेम, ट्रेन्स नेम, इन सब के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर राइट की गई हैं। द विक्रांत, द विराट, द क्वीन मेरी। तो ये सभी क्या हैं? जैसे हमारे शिप्स नेम हो गए, एरोप्लेन्स नेम हो गए और ट्रेन्स नेम हो गए। आगे ट्रेन के नेम भी मेंशन किए गए हैं एग्जाम्पल में, जैसे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स नेम हो गया, द पवन एक्सप्रेस। तो जो भी ट्रेन नेम है इनके पहले भी आर्टिकल द यूज किया जाएगा, जो कि प्रीवियस स्लाइड में भी आपने देखा, वहां पर शिप्स और एरोप्लेन्स नेम मेंशन थे, यहाँ पर ट्रेन्स नेम को राइट किया गया है। नेक्स्ट क्या दिया है? द एशियंस, द अमेरिकन्स, द डच, द चाइनीज, द इंग्लिश, द इंडियंस। अगर सिटीजनशिप की बात की जाए, नागरिकता को व्यक्त करने के लिए, तो हम यहाँ पर एन इंडियन, यानी जब बात की जाएगी सिंगल पर्सन की, तो वहां पर एन इंडियन भी यूज करते हैं। यहाँ पर प्लूरल की बात की जाएगी, द एशियंस, द अमेरिकन्स, द चाइनीज, द इंग्लिश, द डच। नेक्स्ट क्या दिया है? रिलीजियस बुक्स, द गीता, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। तो ये सभी क्या हैं? द वेदास। ये सभी आपके रिलीजियस बुक्स हैं। तो रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस कम्युनिटी, यानी धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक समुदाय, इन दोनों के पहले ही आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिया ही गया है। ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी रिलीजियस बुक्स मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे अभी बात की गई थी वहां पर रामायणा की, वेदास की, गीता की। तो अगर रिलीजियस बुक्स के पहले नेम को मेंशन कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। जैसे दिया है तुलसीज रामायणा, तुलसी की रामायण। तो रामायणा रिलीजियस बुक्स तो है, लेकिन यहाँ पर नेम के साथ इसको राइट किया गया है। इस फॉर्मेट में आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि रामायणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि इस फॉर्मेट को भी हमको समझना है कि ऐसे फॉर्मेट में, यानी इस स्ट्रक्चर में हमको आर्टिकल द को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? जैसे द रामायण ऑफ तुलसी, द रामायण ऑफ वाल्मीकि। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये दिया है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को अगर देखें, तो एक हमने प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें भी इस फॉर्मेट को हमने समझाया था कि अगर सेंटेंस में, जैसे नेम की हम बात करें, नेम की अगर बात की जाए, तो राम, सुरेश, महेश, विमलेश, कमलेश, इनके पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन की कंडीशन दी गई हो, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज फर्स्ट नाउन के पहले किया जाता है। तो ये अगर स्ट्रक्चर कहीं बन रहा है, तो ये पर्टिकुलराइज सेंस में सेंटेंस हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, एक तो वो भी फॉलो कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो हम फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। ये भी नाउन है, प्रीपोजिशन हो गया, नाउन है, तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा। द इलियड ऑफ होमर, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी द रामायण ऑफ तुलसी, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए? डायरेक्शंस नेम दिए हैं। तो डायरेक्शंस नेम हो गए, और हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस नेम यानी दिशाओं के नाम, और हेवनली बॉडीज यानी जो आपके आकाशीय पिंड हो गए, उनके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसा कि सेंटेंस में बताया गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सभी क्या हैं? ये सभी डायरेक्शंस नेम हो गए, जो कि यहाँ पर राइट किया ही गया है। ये सभी डायरेक्शंस नेम है। और
जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है यानी जो वर्ड राइट किया गया ये हेवनली बॉडीज से लिया गया है, यानी आकाशीय पिंड जैसे सन, तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द फॉग, इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के पहले आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि एक डायरेक्शन नेम हो गया और दूसरा हेवनली बॉडीज हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या दिया है, द सहारा डिजर्ट, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रिवर्स नेम, फॉरेस्ट नेम, ओशियन नेम, सी नेम, तो रिवर, फॉरेस्ट, ओशियन, सी, बे, गल्फ और डिजर्ट, माउंटेन, इन सभी के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। 100% द का यूज करेंगे, इन सब के पहले द का यूज किया जाएगा। द गोबी, द कालाहारी, द अरबियन डिजर्ट, द सोमाली डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, तो इन सब के पहले आर्टिकल यूज किया जाएगा क्योंकि ये सभी डिजर्ट नेम दिए गए हैं। द डिजर्ट ऑफ सहारा, इस स्ट्रक्चर में भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द डिजर्ट ऑफ कालाहारी, द डिजर्ट ऑफ थार, तो ये सभी स्ट्रक्चर जो दिए गए हैं इन सब में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। एक वर्ड आपने यहाँ पर राइट किया गया है, देखा है, द हिंदूज, द हिंदूज, और अगर हम राइट कर दें द हिंदू, द हिंदू, अब ध्यान दीजिए, द हिंदू यहाँ पर राइट किया गया है, क्या राइट किया गया है, द हिंदू, और यहाँ पर द हिंदूज है। तो द मुस्लिम्स, द ज्यूज, द सिख, द क्रिश्चियन, द हिंदूज, द पर्सियंस, ये सभी क्या है, ये सभी रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो द हिंदूज अगर राइट किया गया किसी सेंटेंस में तो हमको ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर किस चीज की बात हो रही है, रिलीजियस कम्युनिटी की बात हो रही है। जबकि द हिंदू अगर राइट किया गया है उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूज पेपर्स नेम हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर्स नेम, ट्रेन्स नेम, एरोप्लेन्स नेम, शिप्स नेम, इनके सबके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द हिंदू यानी न्यूज़पेपर्स नेम हो जाएगा, जबकि द हिंदूज रिलीजियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि न्यूज़पेपर को। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि द से रिलेटेड यूज की जाती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो आपके राइट किए जाएंगे उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया या सेंटर हो गया, तो ये सभी क्या हैं, जैसे बोला गया बॉटम, तो बॉटम क्या है, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो गया। तो इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये सभी फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। एट द टॉप ऑफ, द टॉप ऑफ, द सेंटर ऑफ, जैसे स्टेटमेंट दिया रहेगा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, तो सेंटर क्या हुआ, नाउन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, एट्रैक्शन क्या होगा, नाउन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाला फॉर्मूला हमको फिर से लगाना है और फिर से वही यूज किया जाएगा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ना कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि इस टाइप से एरर पुट किए जाते हैं। तो हमको कुछ फॉर्मेट हैं जो फॉर्मूले टाइप भी प्रिपेयर करने हैं। ये सभी आपके फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या दिए, जैसे फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर वर्ड्स दिए जैसे द सन, अभी बताया गया था कि हेवनली बॉडीज यानी जैसे द सन, द स्टार्स, द मून, द अर्थ, द स्काई, और वर्ड से पहले भी यानी द वर्ड, द स्काई, द यूनिवर्स, द ओशियन, द इक्वेटर, द सी, द सनशाइन, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें भी सभी में द का यूज
किया जाएगा। ऐसी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो यूनिक हो, जो अकेली हो, उसके जैसी कोई दूसरी ना हो, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल की तरह का कोई दूसरा ताजमहल नहीं है। और दूसरा वो क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे डिपार्टमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो इन सब में क्या यूज किया गया है, आर्टिकल द का यूज किया गया है। द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी, यानी ये सभी आपके एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, और ये सभी आपके आर्म्ड फोर्सेस नेम हो गए, सशस्त्र सैनिक बल हैं, जिनके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके सशस्त्र सैनिक बल हो जाएंगे, यानी आर्म्ड फोर्सेस नेम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जो भी साम्राज्य हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, तो एम्पायर नेम के पहले, जैसे मुगल साम्राज्य, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द कुषाण एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द निग्रोज, द एस्किमोज, द आर्यंस, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल कास्ट हैं, यानी ऐतिहासिक जातियां, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, एम्पायर नेम और हिस्टोरिकल कास्ट, इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया, द गांधी मैदान, यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये सभी क्या है, जैसे काबा है, पिरामिड हो गया, गांधी मैदान है, कुरुक्षेत्रा हो गया, ये सभी हिस्टोरिकल प्लेस हो गए। तो हिस्टोरिकल प्लेस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अभी तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी तो यही चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी कि कब यूज कहाँ पर आर्टिकल द का करना है, या आर्टिकल्स यूज करने हैं और कब नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्या दिया दिया है, द ट्यूडर डायनेसिटी, द पाल डायनेसिटी, तो चोल वंश, पाल वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, तो ये सभी क्या हैं, इन सबके साथ भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये द बैटल ऑफ पानीपत, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो राइट किए गए हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, तो द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सभी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। जैसे द सिविल वॉर, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत की लड़ाई, 1857 का क्रांति, 1857 की क्रांति। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जिनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, द ओल्ड स्टोन एज, द मिडिल एज, द एलिजाबेथन एज, तो ये सभी हिस्टोरिकल एज बोल सकते हैं या पीरियड बोल सकते हैं, जिनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे बोला गया कि रानी एलिजाबेथ का कार्यकाल, या उस समय की बात की गई, रानी एलिजाबेथ के समय की या रानी विक्टोरिया के समय की, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, द 18th सेंचुरी, द 16th सेंचुरी, तो इस सेंचुरीज नेम और एज यानी रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स हैं, इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये आपके पॉलिटिकल पार्टी जो भी आपकी हैं, उन सभी के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी,
जनता दल, कांग्रेस पार्टी, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज नेम हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस जिनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, तो ये सभी आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, जो कि जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को रीड किया है। यहाँ पर बात की जा रही है सुधीर बाबू कैन नॉट प्ले पियानो। तो पियानो, ढोलक, पियानो, हारमोनियम, ये सभी क्या हैं? ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम हैं। तो ध्यान दीजिए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम के पहले तीनों आर्टिकल हम यूज करते हैं। आर्टिकल ए, एन और द, इन तीनों का यूज किया जाता है। तो जब किसी सेंटेंस में जनरल स्टेटमेंट दिया होगा, वहां पर काउंटेबल की कोई कंडीशन ना दी गई हो, उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जब एज ए काउंटेबल नाउन के तौर पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया होगा, तो वहां पर हम आर्टिकल ए अथवा एन का यूज करते हैं। अब हम सेंटेंस पे आते हैं। अभी आप क्लास कंप्लीट कर लें, फिर जो इसकी एक्सरसाइज वाली क्लासेस होंगी, उनमें आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर की जाए। जैसे स्टेटमेंट दिया सुधीर बाबू कैन नॉट प्ले, तो कैन नॉट प्ले क्या होगा? यहाँ पर द होगा, एन होगा, ए होगा। तो कैन नॉट प्ले द पियानो क्यों होगा आर्टिकल द? क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन काउंट करने वाली नहीं दी गई है। माई एल्डर डॉटर वांट टू प्ले ढोलक, तो यहाँ पर प्ले का मतलब जैसे यहाँ पर भी यूज किया गया, यहाँ पर भी प्ले का यूज किया गया है, लेकिन इन सब में कोई भी काउंटेबल की कंडीशन नहीं दी गई, इसलिए इस सेंटेंस में भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल क्या यूज किया जाएगा? नेक्स्ट क्या दिया? ही हैज बॉट, बाई, बॉट, बॉट, तो कितने खरीदे? ही हैज बॉट आ पियानो। यहाँ पर पियानो का यूज एज ए काउंटेबल नाउन के तौर पे हुआ है। तो जब एज ए काउंटेबल नाउन के तौर पे आर्टिकल ए और एन यूज किए जाएंगे, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज एज ए काउंटेबल नाउन के तौर पे किया गया हो तो। सी गेव मी, अब उसने कितने हारमोनियम दिए? तो कितने हारमोनियम दिए, यहाँ पर दिया है बॉट, यानी कितने परचेज किए। तो यहाँ पर एज ए काउंटेबल नाउन इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है, यानी जो भी आपके वाद्य यंत्र हैं उनका यूज एज ए काउंटेबल नाउन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि इनके साउंड और स्टार्टिंग अल्फाबेट दोनों ही कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज ना करके आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कब आर्टिकल ए और एन यूज किए गए और कब आर्टिकल द का यूज किया गया। तो तीनों आर्टिकल यूज किए जाएंगे इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज जब भी एज ए काउंटेबल नाउन किया जाए, देन आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। जनरल स्टेटमेंट जब दिया जाएगा जिनमें काउंटेबल नाउन की कोई कंडीशन ना हो, इन दैट केस वी हैव टू यूज्ड आर्टिकल द, यानी द का यूज तब करना है जब वहां पर काउंट करने वाली कोई कंडीशन ना दी गई हो। आर्टिकल द का यूज जैसे किया गया है, द रिच, द पुअर, द लेम, द सिक, तो ये जो आपके वर्ड्स राइट किए गए हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इनका क्या हो जाता है? द रिच का मतलब क्या हो जाएगा? रिच पीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिच पीपल। जैसे पुअर दिया है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? पुअर पीपल, अमीर लोग और गरीब लोग। वैसे यहाँ पर क्या दिया? जैसे बहरे लोग, यानी द डेफ का मतलब क्या है? डेफ पीपल हो जाएगा। द डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी बेईमान लोग। तो यहाँ पर इन सभी वर्ड्स का मतलब है कि आर्टिकल द लगने से ये प्लूरल कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। द एजुकेटेड, तो द एजुकेटेड का मीन्स क्या हो जाएगा? शिक्षित लोग। द यंग, यानी यंग पीपल। तो इन सभी वर्ड्स को जो राइट किया गया है, इनके पहले अगर द का यूज किया जाए, तो इनसे यानी सिंगुलर का कॉन्सेप्ट ना क्रिएट होकर के
प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्या दिया, द का यूज बीमारियों यानी डिजीज नेम के पहले भी किया जाता है। तो जनरली द का यूज डिजीज नेम के पहले नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डिजीज नेम हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी डिजीज हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट जैसे दिया है, द कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, द कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज। तो बताया क्या गया है कि कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, डायबिटीज हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो जो स्टेटमेंट इस टाइप राइट किए जाएंगे तो इनको क्या करते हैं, ए बी सी और डी और ई यानी नो एरर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी। अगर तीनों पार्ट हमारे सही हैं, ए बी और सी में कोई करेक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन हम सेंटेंस में ध्यान दें कि द कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, तो कैंसर के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होना है। कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज यूज किया जाएगा। द इन्फ्लुएंजा इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, तो इन्फ्लुएंजा के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया ही गया है कि इन डिजीज के नेम के पहले आर्टिकल्स द का यूज नहीं होता है। जो हमारी पैंडेमिक डिजीज हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ डिजीज नेम दिए गए हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द मम्प्स, द प्लेग, महामारी का नाम सुन रखे होंगे, बच्चों में खसरा हो जाता है, द मेजल्स, द फ्लूट, तो फ्लूट नहीं है, ये स्पेलिंग करेक्शन है, यहाँ पर फ्लू होगा, क्या होगा, फ्लू होगा, राइट कर दे रहे हैं। FLUE, फ्लू, द फ्लू का यूज किया जाता है। कुछ डिजीज हैं पर्टिकुलर जिनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे एक डिजीज और है द GOUT, द गॉट, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द मम्प्स, द मेजल्स, द प्लेग, द गॉट, द फ्लू, जैसे आपने स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू का नेम सुना होगा, तो इन सभी के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो ये थे द से रिलेटेड कुछ रूल्स, जिनमें आर्टिकल कहाँ पर यूज करने हैं, कहाँ पर यूज नहीं करने हैं। एक दो चीजें और हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, जिनको आपको फोकस करना है। जैसे लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज यानी भाषा, तो लैंग्वेज नेम के पहले आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं या इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, कोई उर्दू में बोलता है, तमिल में बोलता है। तो बात करें अगर हम चलिए तमिल की ही, तो जैसे स्टेटमेंट दिया, ही कैन नॉट स्पीक इन द तमिल। अब स्टेटमेंट कुछ इस टाइप दिया रहेगा, स्टेटमेंट कुछ इस टाइप दिया रहेगा, जैसे इसको हमने पार्ट ए में डिवाइड कर दिया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट डी हो गया। तो तमिल क्या है, तमिल एक, यहाँ पर तमिल का यूज जब करते हैं तो हमने बताया कि लैंग्वेज नेम के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन तमिल के पहले हम आर्टिकल्स यूज करते भी हैं। कब करते हैं, कब द तमिल यूज किया जाता है, अब यही तो प्रॉब्लम है इसमें कि कब यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, ही कैन नॉट स्पीक इन द तमिल, एक वर्ड यहाँ पर दिया है स्पीक, स्पीक का मतलब हो गया बोलना, तो बोला क्या जाएगा, यानी भाषा। तो एज ए लैंग्वेज यानी स्पीक वर्ड ये कंफर्म कर देता है कि ये लैंग्वेज यानी एज ए लैंग्वेज यूज किया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या राइट किया है कि तमिल के पहले आर्टिकल द का यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो जब इसका यूज एज ए लैंग्वेज होगा तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा।
लेकिन जब ये वहाँ के नेटिव्स को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे द इंडियंस, तो द इंडियंस का मतलब क्या है? भारत के निवासी। द तमिल, तो द तमिल का मतलब क्या हो जाएगा? द नेटिव ऑफ तमिलनाडु, यानी जो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं। तो जब लोगों की बात की जाएगी तो इस फॉर्मेट में यूज यूज करेंगे। अदरवाइज जब एज ए लैंग्वेज यूज किया जाएगा तो इसके पहले आर्टिकल्स द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, क्योंकि स्पीक वर्ड ये कंफर्म कर रहा है कि ये एज ए लैंग्वेज ट्रीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे लैंग्वेज नेम हो गए, फेस्टिवल नेम हो गए और आपके सब्जेक्ट नेम हो गए, इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी सब्जेक्ट नेम हो गई, तो सब्जेक्ट नेम के पहले भी आर्टिकल्स द का यूज नहीं करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यानी आपकी जो आर्टिकल्स की क्लास थी तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब जो भी आपके कुछ मिसिंग, आपके कुछ रूल्स रह गए हैं, उनको हम समझेंगे एक्सरसाइज में। तो जो परीक्षा आपकी होनी है सीएचएसएल की जून और जुलाई में, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा समय चैप्टर्स पे नहीं लिया जाएगा। जो मेन मेन चीज़ें होंगी उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा, जिससे हमारी प्रिपरेशन टाइमली हो जाए और हम परीक्षा में यानी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने लायक हो जाएं। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करें। और जो बच्चे इस सब्जेक्ट के अलावा एसएससी सीएचएसएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम बात केवल इंग्लिश की ही नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश के साथ साथ जैसे मैथमेटिक्स, जीएस की और रीजनिंग की जो प्रिपरेशन है, तो आपको प्लेलिस्ट में बाकी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जिनको आपको प्लेलिस्ट में आप अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगी। एसएससी सीएचएसएल 2004 एग्जाम के नाम से, एसएससी सीएचएसएल 2004। तो प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर सर्च करें, जिसमें आपको सभी फैकल्टीज़ की रेगुलर क्लासेस अपडेट होना स्टार्ट हो गई हैं और कोशिश की जाएगी कि और बेहतर कंटेंट इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को दे सकें, जिससे आप सभी का जो विश्वास है, जो भरोसा है वो बना रहे। धन्यवाद।